जय श्री राम। आज मैं बरखा त्रेहन हैदराबाद आई हूं क्योंकि मुझे एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर अपनी बात रखनी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क यू गाइस, यू अंडरस्टैंड इंग्लिश और हिंदी? हिंदी इंग्लिश बोथ इज फाइन? I don't know those languages. I am comfortable only in English and Hindi. So मैं इन दोनों को यूज़ करूँगी। तेलुगु मुझे आती नहीं, सॉरी, मेरे को सीखनी पड़ेगी। Anyways, तो आप सबका स्वागत है मेरे मीडिया भाइयों का, जो कि यहाँ पर जो मैं बात रखने वाली हूँ उसको सोचें, समझें, उसको आगे पब्लिक डिस्कोर्स बनाने में जनता की मदद करें, समझने में कि आखिर क्या हो रहा है। पुरुष आयोग एनजीओ जो हमारी संस्था है, वी वर्क फॉर मेंस राइट्स बिकॉज मर्द को भी दर्द होता है, मेन आर ह्यूमन टू। और एक बहुत ही चिंता का विषय है जो आजकल मेरे मन को बहुत सता रहा है, और ये इशू ऐसा है जिसकी वजह से बहुत सारी फैमिलीज रुइन हो रही हैं। वो है मिसयूज ऑफ पॉक्सो एक्ट। इसका वृहद स्तर पे मिसयूज हो रहा है और ये एक नेशनल क्राइसिस सा हो गया है, एक नेशनल इशू बन गया है। इसलिए भी हमारी बात करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट्स द ग्रोइंग मिसयूज ऑफ पॉक्सो एक्ट इज गोइंग वर्स्ट एंड इट शुड, every person in India should understand that it is high time और अब इस इशू को एड्रेस किया जाए जिससे कि जो परिवार तबाह हो रहे हैं उन्हें बचाया जा सके। जिन लड़कों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, जिनके लिए पहले ही जिनको विक्टिम करार कर दिया जाता है, जिनको डे वन पे ही बता दिया जाता है कि सारे लड़के ही गलत होते हैं, शुरुआत से सिर्फ लड़के ही गिल्टी हैं और सारी लड़कियां जो हैं वो सही हैं, तो ये नैरेटिव गलत है। मैं किसी भी चाइल्ड अब्यूज को सपोर्ट नहीं करती। चाइल्ड अब्यूज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन, लेकिन एट द सेम टाइम मिसयूज ऑफ लॉज भी नहीं होना चाहिए। जो पॉक्सो एक्ट था वो बनाया गया था बच्चों की हेल्प के लिए। आज ये हालत है कि इसे टूल की तरह यूज किया जा रहा है, और आज आने का कारण भी वही है क्योंकि जैसा कि मैंने न्यूज रिपोर्ट्स में पढ़ा कि संजय बंदी जी के जो सन हैं उनके ऊपर पॉक्सो का केस था, और मैंने बहुत बारीकी से इस पूरे इशू को, एफआईआर को समझा, इशू को समझा, बहुत सारे लोगों को हैदराबाद में बात करी, ग्राउंड रियलिटी को भी समझा। तब मुझे लगा कि मीडिया तो सिर्फ एक ही बात दिखा रही है और जो इसमें पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं, जो पॉलिटिकल वेंडेटा कर रहे हैं, उन्हें भी सिर्फ एक साइड ही दिख रही है, तो दूसरी साइड तो कोई बताएगा ही नहीं। तो इसलिए मुझे मजबूरन हैदराबाद आना पड़ा, और ये कोई पहला केस नहीं है जब मैंने ट्रैवल किया हो, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ। मैं बहुत सारे केसेस में पहले भी ट्रैवल कर चुकी हूँ जहाँ पे हस्बैंड मर्डर्स हुए हैं, या हस्बैंड्स को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया है, या बहुत सारी चीज़ें, नीले ड्रम का कहर, सौरभ राजपूत मेरठ वाला केस, समस्तीपुर अतुल सुभाष वाला केस, ऐसे अनगिनत केसेस हैं जहाँ पे मैं ट्रैवल करके जाती हूँ, और वहाँ पर मैं उस मुद्दे को मीडिया के सामने भी रखती हूँ और वहाँ के पुलिस ऑफिसर से भी मुलाकात करती हूँ। हर तरीके से उस
पे अवेयरनेस क्रिएट करती हूँ और सभी के साथ मिलजुल करके काम करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है मेन की बात करना। मेन की बात आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, मर्द को दर्द होता है, हाँ होता है, लेकिन उसकी बात कहीं सुनवाई नहीं होती, वो कहीं कुछ नहीं कह सकता। वो अगर अपनी बात रखना भी चाहे तो कहीं नहीं रख सकता, पावरफुल हो या ना हो पावरफुल। वैसे मेरा जो काम है वो ऑर्डिनरी मिडिल क्लास सिटीजन्स के लिए ही ज़्यादातर काम करती हूँ, लेकिन जब ऐसी धाराओं का मिसयूज़ होता है, इसी वजह से मुझे आज यहाँ पे आना पड़ा। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पूरे केस में। न सारे पुरुष रावण होते हैं और न सारी महिलाएं सीता होती हैं, ये लिख करके रखिए आप कहीं पे। तो कभी भी ये जो मीडिया ट्रायल है और ये जो हर इंसान इस देश पे जो सोशल मीडिया पे बैठा है और वो वर्डिक्ट दे देता है, वो जज बन जाता है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जब तक आपको सिक्के के दोनों पहलू ना पता हो, आप जजमेंटल ना हो। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपने तो इन्वेस्टिगेशन से पहले ही सजा भी तय कर दी है और विक्टिम को रावण बनाकर, राक्षस बना करके पेश कर दिया है, ये गलत है। अभी कहीं कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आया, अभी कहीं कोर्ट में कोई भी फैसला नहीं सुनाया। मैं इस हैदराबाद में आने का उद्देश्य लड़के के परिवार और लड़की के परिवार दोनों से मिलना है। मैंने ऑलरेडी इस प्रेस जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें मैं ये ऐलान कर रही हूं कि मैं आज यहां पर पूरा दिन हूं, कल भी मैं यहां पर मॉर्निंग तक हूं। आप मीडिया भाइयों से मेरी प्रार्थना है, ये अगर कोई पुलिस वाला इस वीडियो को देखता है तो उनसे प्रार्थना है कि मुझे दोनों परिवारों से कनेक्ट कराया जाए। मैं लड़की से भी समझना चाहूंगी कि आखिर क्या वजह रही। जब वो लड़की के मैंने स्टेटमेंट पढ़े हैं तो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, हर बात में कॉन्ट्रडिक्शन है। और दूसरी बात, अगर एक लड़की के साथ, बहुत ही साधारण सवाल है, आप लोग सब लोग सोचिए, अगर एक लड़की के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है, मोलेस्टेशन होता है या XYZ कुछ भी होता है जिसे वो हैरेसमेंट कहती है, अगर एक बार होता है तो क्या वो बार बार उस बंदे से, उस लड़के के साथ, वो उस पुरुष के साथ मिलती है? अपनी स्वीकृति से मिलती है, अपने परिवार को भी मिलवाती है, घूमने भी जाती है, हर जगह पे जाती है, मंदिर जाती है, कैफे जाती है, होटल जाती है। तो क्यों जाती है? मतलब कॉन्सेक्सुअल सेक्स था, इफ एट ऑल सेक्स हुआ था। मैं तो इसकी भी पुष्टि नहीं करती। अब फोर्स सेक्स लड़की ने किया या लड़के ने किया, यह भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को इस काम को करने दीजिए। और रही बात स्क्रीनशॉट्स की, मैं आपको अनगिनत केसेस बता सकती हूं जहां पर डिलीट करके मैसेजेस स्क्रीनशॉट बनाए जाते हैं। इस माध्यम से मैं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं, मैं चाहती हूं सभी का नार्को टेस्ट हो, लाई डिटेक्टर टेस्ट हो। एज जो लड़की कह रही है, मैं माइनर हूं, मैंने उस लड़की की फोटोग्राफ्स और बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। जो वीडियोस देखी है मैंने, मुझे नहीं पता आपने देखी है कि नहीं, लेकिन मैं ये कह सकती हूं सभ्य परिवारों में ऐसी वीडियोस न बनाई जाती हैं न देखी जाती हैं। संस्कारी लोग ऐसी वीडियोस को प्रमोट नहीं करते। माता पिता को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, खासकर लड़कियों को, पेरेंट्स को बहुत ज़रूरत है ध्यान रखने की, जब वो महंगे महंगे गिफ्ट लाएं, कि आखिर ये गिफ्ट आ कहाँ से रहा है। या जब लड़कियां रातों को गायब रहे, जो कि लड़की ने कहा कि मुझे फोर्स किया रहने का, मैंने रह लिया। ऐसा होता है क्या? आप किसी को फोर्स करके कहीं रोक लेते हैं और रुक जाते हैं, वो 2-2, 3-3 दिन रुक जाते हैं। ठीक है, अच्छी लगती हैं ये कहानियाँ मीडिया को बताने के लिए, लेकिन हम जैसे लोग
जो हर बात की तह तक जाते हैं, उन्हें ये लॉजिक समझ नहीं आता। तो मेरे तो कई चीज़ें मुझे समझ नहीं आई, उसी के लिए मैं कह रही हूँ कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन, नार्को टेस्ट, एज का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि माइनर की जो एज है, जो मैंने कोशिश करी है समझने की डिफरेंट माध्यम से, तो वहाँ एज का कोई रिकॉर्ड सब जगह अलग अलग आ रहा है। तो मैं ये क्वेश्चन उठाना चाहूँगी आपके माध्यम से, जो अथॉरिटीज़ डील कर रही हूँ उनको, पुलिस को भी मैं कहना चाहूँगी कि एज के ऊपर पहले देखा जाए कि माइनर है कि नहीं है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी केस स्टडीज़ भी हैं जिसमें लड़की बताती तो माइनर है, लेकिन बाद में वो माइनर नहीं निकलती। एंड कई हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स में भी ये साबित हुआ है पहले भी। अब यहाँ पे एक और कंसर्न है, जो लड़की कहती है कि जी मुझे ब्रीजर पिला करके मेरे को इंटॉक्सिकेट कर दिया। कितनी ब्रीजर पी थी? 1, 2, 3, 10 बोतलें पी करके भी कोई इंटॉक्सिकेट नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट देने से पहले शायद उन्हें गाइड नहीं किया गया कि ऐसी बातें कहेंगे तो वो खुद ही अपने ट्रैप में फंस जाएंगे। मैं किसी भी लड़की के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब बातें बोली जाती हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारी बातों में कितने झूठ हैं। और कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आपके तभी आते हैं जब आप झूठ बोलते हैं। रही बात, जो लोग भी इसको यूज कर रहे हैं पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए, बड़ा मैसेज उनके लिए, सबका नंबर आएगा। आई रिपीट, सबका नंबर आएगा। कल तुम्हारा नंबर होगा, कल तुम्हारा नंबर होगा। तो बेवेयर, दूसरों को मलाइन करने से पहले, दूसरों को नीचा दिखाने से पहले, दूसरों को डिमीन करने से पहले अपने बारे में भी सोच लो। When you point one finger, there are 4 fingers which are pointing you. तो जो लोग भी इसमें राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको, आपने करोड़ों रुपए डाल दिए, ठीक है, जो भी डाला आपने, करोड़ों डाले, लाखों डाले, 100 डाले, 1000 डाले, जितने भी डाले, सोशल मीडिया कैंपेन में लगाए, गुड, वेरी गुड, बट रिमेंबर, कर्मा कम्स बैक। अगर आपको यही बात कहनी थी कि जस्टिस शुड बी सर्व, जो मैं यहां कहने आई हूं, तो आप ऐसे भी तो कह सकते थे कि आपको फेयर इन्वेस्टिगेशन पे, हमारी देश की कोर्ट्स पे पूरा विश्वास है, जैसा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। तो ये कोर्ट केस में जाना चाहिए और कोर्ट वर्डिक्ट विल बी द लास्ट वर्डिक्ट। लेट्स वेट फॉर द कोर्ट वर्डिक्ट एंड डोंट जंप टू कंक्लूजन्स, जैसे हम इस केस में कर रहे हैं। जस्ट एक लड़का मिल गया और एक हमारा राइवल मिल गया, ठीक है, अब राइवल को डिमीन करने का और कोई मेथड तो मिला नहीं। हम करप्शन चार्जेस नहीं लगा पा रहे, हम कोई और चार्जेस नहीं लगा पा रहे। टाइमिंग को लेके मेरा बड़ा सवाल है, आखिर इस टाइम पे ऐसा क्यों किया गया? आप भी समझ रहे हैं मैं किस टाइमिंग की बात कर रही हूं। ये इतने महीनों से मैडम चुप क्यों थी? तो व्हाट इज द लार्जर कॉन्स्पिरेसी? कैन वी हियर दैट? आई वांट टू आस्क द गर्ल एंड द फैमिली। दो भाई देखो, I don't know, but from some people I've heard, when I tried to contact the girl and the family, I want to really meet the mother also, who said कि अगर मुझे 5 करोड़ रुपए नहीं दिए गए as per the FIR, तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। माएँ कब से आत्महत्या करने लग गई भाई? और 5 करोड़ रुपए किस बात के? क्या 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 ऐसा कर दिया उनमें? क्या ऐसा कर लिया? अगर सेक्स हुआ भी तो दोनों ने मजे लूटे। इट वॉज कंसेक्सुअल, वो मैंने आपको पहले ही प्रूफ कर दिया, कोर्ट्स को अभी प्रूफ करना बाकी है। एक लड़की जिसका हैरेसमेंट होता है वो दोबारा कभी नहीं मिलने जाती उस लड़के से, उसी दिन FIR फाइल कर देती है, दूसरे दिन कर देती है, 6 महीने बाद कर देती है, लेकिन
वो उससे मिलने नहीं जाती, दूरियां बना लेती है, गिफ्ट्स नहीं लेती, टेम्पल नहीं घूमती, कॉफी शॉप नहीं जाती, मॉल्स नहीं घूमती, गिफ्ट नहीं लेती। तो इसलिए हमें को ये सोचना है, ये बहुत जरूरी है हमारा सोचना कि क्या लड़की के एक्शंस को डीपली समझने की जरूरत है कि उसने आखिर ये सब क्यों किया और कौन लोग हैं। मैं इसमें लड़की का कसूर मानो, उनके माँ बाप का कसूर मानो, या उनको जो फ्यूल कर रहे हैं, जो इस पूरी वेंडेटा को फ्यूल कर रहे हैं, वो लोग आखिर कौन लोग हैं जो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के बिहाइंड है। और लड़की है कहाँ? मैंने लाख कोशिश करी है मीडिया भाइयों से पता करने की, लड़की के वेयर अबाउट्स की। इवन आई ट्राई टू कनेक्ट विथ सोशल मीडिया गाइज इन हैदराबाद, दे कुडंट टेल मी। वन ऑफ देम बहुत डरते डरते ये बताया है कि शी इज नॉट हियर, she is absconding. I don't know where she is. After this press meet, I will try to meet the police officials and ask them because they can give me a better clarity. इसकी clarity मैं आपको दे नहीं सकती जब तक मैं पुलिस वालों से ना मिलूं। अभी मुझे पुलिस वालों से मिलना है और इसके ऊपर बातचीत करनी है, और इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से पार्ट पे होना चाहिए ये मेरे इनपुट्स मैं हर जगह देती हूँ, चाहे वो मेरठ वाला कांड हो, चाहे समस्तीपुर हो, चाहे कहीं भी जहां मैं गई हूं पहले वहां अपने इनपुट्स दिए हैं हमने। तो इस केस में भी हम अपने इनपुट्स देंगे पुलिस को और उनके साथ मिलकर के इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेंगे और एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी को क्रैक भी करने में उनकी मदद करेंगे। और सबसे बड़ा जो मेरा यहाँ पर आने का उद्देश्य है उसे भी फुलफिल होगा, मिस यूज ऑफ पॉक्सो एक्ट, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इट इज रियली बिकमिंग वेरी वेरी स्कैरी। ये जो आजकल के बच्चे हैं, द जेनजीज, ये लड़के बहुत आसानी से रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, बहुत सारे शिप्स हैं इनके, उसमें बैठ तो जाते हैं लेकिन फिर फंस जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा और बता देती हूं, अब आत्महत्या वर्ड आ ही गया है तो एनसीआरबी का डेटा के हिसाब से हस्बैंड सुसाइड रेट इज 3 times हायर, नॉट 1 time, not 2 time. I repeat, 3 times higher according to NCRB data. And if you count the murders, नीले ड्रम का कहर, आपको पता ही होगा, recent husband murders, if you count the boyfriends and husband murders, they will be 4 times. And still we are in deep slumber. We are dumb, deaf. हम मूक दर्शक बन के बैठे हैं क्योंकि यहां हम पुरुष की बात नहीं करना चाहते। लेट देम डाई यार, क्या करना है इनका। पुरुष 51% हैं इस देश में, तो 80% से ज्यादा टैक्स पेयर है, लेकिन मरने दो इन्हें, क्या करना है। ये 3rd क्लास जेंडर है, इनके बारे में हम क्यों बात करें। अगर संजय बंदी का लड़का मर भी जाए, जेल भी चला जाए, मर भी जाए, तो हमें क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि मेन जो है वो तो 3rd क्लास जेंडर है, उनकी कहीं सुनवाई ही नहीं है। आप ये देखिए कितनी विडंबना है, बड़े गौर से सुनिएगा। इस देश में पेड़ पौधों के लिए मंत्रालय है, कीड़े मकोड़ों के लिए सुनवाई होती है, उनके लिए मंत्रालय है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए तो खैर लाजमी है, होना ही चाहिए, है भी। कुत्तों की बड़ी सुनवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट हिला के रख दिया कुत्तों ने। लेकिन बेचारे पुरुष, उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए ना कोई मेंस कमीशन है। मेरी मांग छोटी सी तो थी और इसको 15 साल हो गए हर पटल पे रखते हुए। एक मेंस कमीशन का गठन सरकार कर दे, और सरकारें तो आती जाती रहती हैं। सरकारों को यह समझना चाहिए कि इस देश में फॉर्मेशन ऑफ मेंस कमीशन
कितना इम्पॉर्टेंट है। भारत सरकार को यह सोचना चाहिए। दूसरा, सारे कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। मेन आर विक्टिम टू। तो अगर हम महिलाओं के साथ वी आर एम्पैथेटिक, हमारी संवेदनाएं महिलाओं के साथ है, मैं मानती हूं होनी भी चाहिए, तो पुरुषों के साथ क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं तो कहती हूं ट्रांसजेंडर्स के साथ भी होनी चाहिए। पुरुष बेचारा क्या सिर्फ काम करने के लिए पैदा हुआ है? वो सिर्फ एटीएम मशीन है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। अब जो आपको मैं पॉक्सो के एक्ट के मिसयूज की बात कर रही हूं, उसका जीता जागता उदाहरण अपने रेसलर्स प्रोटेस्ट में देखा ही था, ब्रिजभूषण शरण, जहां मैं रेसलर्स प्रोटेस्ट खुद कवर करने गई थी। मेरे YouTube चैनल बरखा 316 पे आप जाकर के देख सकते हैं उसे। वहां पे भी यही सवाल उठाए गए थे। खैर, जब मैं उस प्रोटेस्ट को कवर करने गई थी तो आपको सच्चाई बताती हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखी थी, कोई भी रेसलर वहां मौजूद नहीं था। और जब मैंने फर्स्ट शो किया था, जिस दिन धरना स्टार्ट हुआ था, तब मैंने एक लाइन कही थी कि जंतर मंतर पर किसी को क्या न्याय मिलता है? अगर किसी को जस्टिस की फाइट करनी है किसी लड़की को, तो एफआईआर लिखानी पड़ेगी सबसे पहले, और जस्टिस कोर्ट से मिलता है, न्यायालय से मिलता है, आपको जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। तो जैसे ही मैंने ये लाइन मैंने मीडिया पे, मैं लाइव थी जंतर मंतर से ही, तो जैसे ही मैंने ये लाइव बोली तो वहां पर मुझे बहुत सारे लोग, वो कौन थे मुझे नहीं पता, वो लोग मारने आए, मेरी आवाज को बंद करना चाहते थे। खैर, मेरा दूसरा डिबेट था और मैं गाड़ी में बैठ करके वहां से तुरंत निकल ली। कहने का तात्पर्य, ये बात बताने का तात्पर्य ये है कि आपको भी पता है कि कैसी वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड और किस तरीके की वो प्रोटेस्ट थी। और पॉक्सो केस जिस लड़की ने डाला था, उसके पिताजी ही आए